Good morning dear students. Today we are going to start exercise 7.2, class 8th exercise 7.2, question number 1 and 2. See the question number 1 in your book. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. तो what is cube root? We have to see the cube root. Suppose that 1 cube equal to 1, 2 cube equal to 8. तो cube root of 1 will be 1, cube root of 8 will be 2. तो इस तरीके से हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है हमें. तो फर्स्ट वी विल फैक्टराइज इट. तो फर्स्ट वी विल फैक्टराइज इट 64 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. देन वी विल डिवाइड इट बाई 2, इट विल बी 16. देन वी विल डिवाइड बाई 2, इट विल बी 8. Again divided by 2, it will be 4. Again divided by 2, it will be 2. Again divided by 2, it will be 1. तो we can write cube root of 64 equal to cube root of 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. There is 6 times. तो 3 का पेयर आपका ये, यहाँ पे क्यूब रूट का ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमने 3 3 के पेयर बना लिए. तो 3 का एक पेयर ये है, दूसरा ये है. इसमें से एक 2 को हमने यहाँ बाहर कर लिया और इसमें से इस पेयर में से एक 2 को यहाँ बाहर कर लिया. तो 2 2 जा 4. इट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 4. इट इज़ द आंसर. नाउ वी विल डू इट्स 6th पार्ट. इट इज़ 1 3 8 2 4. व्हाट इज दिस? तो फर्स्ट वी विल फैक्टराइज इट. आफ्टर फैक्टराइजेशन वी विल गेट हियर 2 into 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 2 यानी 9 times. Then it will be 3 into 3 into 3. यानी we can write here cube root of 1 3 8 2 4. Cube root of this equal to cube root of यहाँ पे होल का क्यूब रूट 2 into 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 3 into 3 into 3. यानी देखिए 2 का एक पेयर, फिर 2 का ये पेयर, फिर 2 का ये पेयर, यानी 3 पेयर्स ऑफ 2 और यहाँ पे 1 पेयर ऑफ 3. तो इनमें से सभी में से 1 1 बाहर करना है आपका. एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 इस पेयर से आ गया, एक 2 इस थर्ड पेयर से आ गया और इससे एक 3 आ गया. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24. तो इट विल बी योर आंसर. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 2. रिमेनिंग पार्ट्स वी कैन डू. We have to see the question number 2. It is true or false. तो state true or false. See the first part. Cube of any odd number is even. कोई भी odd number है, जैसे suppose that odd number is 1, तो 1 का क्यूब क्या आता है? 1. That is odd, not even. ऐसे ही आपका जो है कोई भी odd number ले लो 3. 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27. 27 is odd number, not even. It means it is false. Now second part. A perfect cube does not end with 2 zeros. तो I told you if there are odd number of zeros in the last, then that can be perfect cube. इसका मतलब है कि कोई भी perfect cube होगा तो उसमें यूनिट प्लेस की तरफ से नंबर ऑफ जीरोज़ वो ऑड नंबर्स होते हैं. यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इस तरीके से. अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. 2 zeros पर कभी एंड नहीं हो सकता है. वो या तो 3 zeros पर होगा या 6 पर होगा या फिर 9 पर होगा. मतलब जिसमें से आप उसमें से जो है 3 3 का ग्रुप बना करके और उसमें से 1 पार्ट ले सकें. तो अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. तो now its third part. If square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. Now you can do the remaining parts true or false in your fair register. Now we have to see the question number 3. What is question number 3?
Question number 3, first part. See the question. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12,167, 32,768. इन सभी का क्यूब रूट्स हमें गेस करना है. सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. 001331 यानी योर नंबर इज 1331. तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, राइट मोस्ट साइड से हमें इसका 33 का ग्रुप बनाना है. तो 3 का ग्रुप आपका पहला ये नंबर हो गया. फिर आगे जो है सिंगल डिजिट 1 बच गया. तो अगर इसको भी 3 का ग्रुप बनाना है तो 00 लगा दिया हमने, 001 बन गया दूसरा ग्रुप. तो फर्स्ट ग्रुप इक्वल टू 331. तो सिंस द वंस डिजिट ऑफ 331 इज़ 1, यानी इसका जो वंस डिजिट है यानी यूनिट प्लेस 1 है. और 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 होता है. इट मीन्स द वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल टू 1. ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड ग्रुप क्या है, 001. तो क्यूब रूट ऑफ 001 विल बी 1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट सीधा 1 आता है. तो इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 001 इक्वल टू 1. तो हेंस द टेंथ डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1331. तो टेंथ डिजिट इज 1 एंड वंस डिजिट इज 1. इट मीन्स योर नंबर विल बी 1. तो हेंस देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल टू 11. इट इज योर आंसर. नाउ इट्स थर्ड पार्ट. सी द fourth part of this question. The number is 32768 and we have to find the cube root by estimation. So first we will make the group of 3 from the rightmost digit. तो it will be 768. ये फर्स्ट ग्रुप बन गया. सेकंड ग्रुप 032 ये आपका बन जाएगा. तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, इक्वल टू 768. सिंस द वंस डिजिट ऑफ 768 इक्वल टू 8, इसका वंस डिजिट 8 है और इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 2. तो देयरफॉर द वंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32768 इक्वल टू 2 आ जाएगा. क्यों, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2. ऐसे ही सेकेंड ग्रुप क्या है, 32. तो अब यहाँ पे क्या है कि 32 जो है, दिस नंबर लाई बिटवीन 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब इज़ 27 और 27 से ये नंबर ग्रेटर है. और अगला नंबर है 4 का क्यूब, दैट इज़ 64 और 32 इज़ स्मॉलर देन 64. इसका मतलब है कि 32 लाइज बिटवीन 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब. तो द स्मॉलर नंबर अमॉन्ग 3 एंड 4, यानी इन दोनों का जो नंबर है, इन दोनों के बिटवीन जो स्मॉलर नंबर है दैट इज़ 3. तो हेंस टेंथ डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32768 इक्वल टू 3. यानी आपको इसमें से स्मॉलर नंबर लेना है. क्यों, क्योंकि इससे बड़ा तो 4 लेने पर नंबर आपका बड़ा हो जाएगा. तो इसका मतलब छोटे वाला ही क्यूब रूट मीन्स क्या आ सकता है, तो ये आ गया 3. तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32768 इक्वल टू 32. सिमिलरली यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स, इन द बुक बाय यूजिंग पेंसिल. And you have to complete question number 1 and 3 in your fair register by pen. Now the exercise 7.2 completed. Thank you and have a nice day.